आप देख रहे हैं जनपद न्यूज 24 यूपी से खास खबर। हम आपके लिए ऐसे सच्ची घटनाओं पर आधारित ही खबर दिखाई जाती है। मेरे भाई बहनों, अगर जनपद न्यूज 24 यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपकी खबर छूट ना जाए। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक ही विनती करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खबरें विस्तार से। बधाइयों। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामान के नाम पर स्कूलों द्वारा मोटी रकम वसूले जाने के आरोप एक बार फिर सामने आए हैं। हर साल दोहराए जाने वाले इस पैटर्न ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है और अब इस मुद्दे पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मंच संगठन ध्रुव देव गुप्ता ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा के नाम पर इस तरह की वसूली पर रोक लगनी चाहिए और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जनपद न्यूज 24 यूपी। वाइट। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मंच संगठन ध्रुव देव गुप्ता। बदायूं ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। युवा मंच संगठन के द्वारा श्री भगवत सेना के द्वारा निरंतर शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठाई जाती रही है और श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन में युवा मंच संगठन ने एक बहुत बड़े लेवल से एक शिकायत करी थी और कईयों शिकायतों का पुलिंदा बन गया था, लेकिन अब तक कोई ऐसा निर्णय नहीं आया था। लेकिन बदायूं जनपद में आज जैसे अलग अलग जनपदों में बार बार जो है सुनवाइयां हो रही हैं शिक्षा माफियों के खिलाफ, उन विद्यालयों के खिलाफ जो जूते मोजे टाई बेल्ट कॉपी किताब जिल्द हर चीज पर कमीशन फिक्स करे बैठे हैं। इनकी मनमानी फीस बढ़ोतरी बार बार हो रही है, बार बार रजिस्ट्रेशन जो विद्यार्थी पहले से विद्यालय में एडमिशन करा चुके हैं उनका फिर अगले साल फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तमाम मुद्दों को लेकर शिक्षा माफिया सक्रिय थे, उस पर नकेल कसने के लिए हमारे बदायूं जिले के जिलाधिकारी महोदय ने और विद्यालय निरीक्षक महोदय ने बेसिक रूप से ये कहा जाएगा सीधा कि इस जिलाधिकारी महोदय ने कमान कस ली है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि शिक्षा माफियों पर और शिक्षा पर लग रहे इस धब्बे को और इस व्यवस्था को रोकने के लिए जो कदम आदेश हमारी शिकायत का संज्ञान लेकर किया गया है। आज मेरे पास डीआईओ ऑफिस से कॉल भी आया था, मेरे पास मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ से भी कॉल आया था कि आपकी शिकायत का संज्ञान ले लिया गया है और पत्र जारी किया गया है। मैंने वार्ता कही, बात हुई तो पता चला कि बदायूं जनपद के सारे विद्यालय जो निजी प्राइवेट संस्थान हैं जिनमें ये खेल चल रहा है कि विद्यालय से ही पुस्तकें मिलेंगी, विद्यालय की ही जारी करती हुई पुस्तकें उनके द्वारा निर्धारित स्कूलों पे के द्वारा जो निर्धारित की गई जगह है, बुक स्टोर्स हैं या जो भी चिन्हित जगह की गई वहीं से प्राप्त होंगी, ऐसी मनमानी पर रोक लगाई गई है। और एक पत्र जारी किया गया है जिसमें साफ साफ निर्देशित किया गया है कि 2018 के नियम के अनुसार शिक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी पुस्तक एनसीईआरटी के अलावा अगर उपलब्ध कराई जाती है तो उसके लिए प्रधानाचार्य और विद्यालय का प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। और ये चेतावनी के साथ ये पत्र सारे विद्यालयों के लिए निर्देशित किए गए हैं। मैं पुनः भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और बदायूं जनपद के जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ये एक ज्वलंत मुद्दा है। सीधे अभिभावकों की जो गाड़ी कमाई है उस पर डाका पड़ रहा था, उसको रोकने के लिए पहला कदम है। संगठन इस मुहिम की जो लड़ाई है वो जारी रखेगा और मैं उन अभिभावकों से, उन छात्र छात्राओं के अभिभावकों से भी जो है निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इस मुहिम को अब बंद ना होने दें, निरंतर इस पर संघर्ष करें क्योंकि ये आपकी गाड़ी कमाई का मामला है। हमको हमारा संगठन, समाज सेवी संगठन, जन सेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है कि हम सब एक साथ इस मुहिम का लड़ाई लड़ें। और आप सबसे पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा माफियों को और शिक्षा पर जो इस तरीके का शिक्षा के मंदिरों को जो कलंकित कर रहे हैं उन पर हम लोगों को आवाज उठाते रहना चाहिए। अगर हमने ये आवाज बंद कर दी तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। ये टाई बेल्ट बिल्ले जूते मोजे पेंसिल कॉपी किताब ड्रेस और गाड़ियों का किराया
संचालन की भूमिका कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फीस बढ़ोतरी से लेके जहां देखो हर चीज में ये पैसा अर्जित करना चाहते हैं। इनका ध्येय या उद्देश्य अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं है। इनका ध्येय किसी बच्चे को होनहार बनाकर उसकी प्रतिभा को निखार कर बड़े स्तर तक पहुंचाना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा अर्जित करना है। इनके पैसे अर्जित करने की व्यवस्था इतनी दूषित हो चुकी है कि ये बिल्कुल ये देखना नहीं चाहते कि शिक्षा का जो मंदिर विद्यालय होता है उसका नाम ये कलंकित कर रहे हैं। मैं आज के इस निर्णय से जो है बहुत प्रभावित हूं और मैं ये मांग करता हूं। बहुत इसी क्रम में 3-4 मुद्दे और भी हैं जिन पर हम लोगों को वार्ता करनी है। विद्यालय में छात्राओं पर दबाव बनाया जाता है कि विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचरों से ही जो है कोचिंग लें, इंस्टीट्यूट में जाएं, उनकी ट्यूशंस को, कोचिंगों को जो है ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए जाएंगे। तमाम ऐसी दूषित व्यवस्थाएं हैं जिनके विरुद्ध युवा मंच संगठन बहुत लंबे समय से लड़ता आ रहा है, लेकिन ये मुहिम अभी भी बंद नहीं की जाएगी जब तक इसको धरातल पे हम लोग सफल नहीं बना लेते। मैं आपके साथ हूं, हमारा संगठन आपके साथ है। मैं सभी बदायूं जनपद के संगठन से अपील करता हूं, पूरे भारत में ये अपील करता हूं कि जिस तरीके से ये व्यवस्था अब थोड़ी थोड़ी सुदृढ़ होने की व्यवस्था प्रशासन ले रहा है, इसका संज्ञान मैं ये चाहता हूं इस संज्ञान को लगातार निरंतर आवाज के माध्यम से बुलंद रखें और एनसीईआरटी की बुक्स को ही विद्यालय के अंदर लागू कराने की जो बात कही गई है उस पर आप लोगों की निरंतर आवाज उठती रहनी चाहिए। मेरा जिलाधिकारी महोदय से, तमाम भारत के जिलाधिकारी महोदयों से जनपद में यह निवेदन है कि इसकी एक जांच समिति, इसकी एक कोर कमेटी बनाए जिससे इन विद्यालयों की मनमानी रुक सके। एक निगरानी समिति भी बनाई जानी चाहिए जिससे शिक्षा माफिया शिक्षा के मंदिरों को कलंकित ना करें। आप अनुमान और जांच भी होना चाहिए। एक व्यक्ति के 20-20, 50-50 विद्यालय हैं, क्या तरीका है? इन विद्यालय संचालित करने वालों का कायदे में इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो उनके मानक होते हैं, उन मानकों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें कई और नियम बढ़ाए जाने चाहिए। ऐसे लोगों का बिल्कुल जो है विद्यालय संचालन का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। जो लोग माफिया हैं, जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आज जो निर्णय पारित हुआ है बदायूं में वह ऐतिहासिक निर्णय है। इस पर जो है लगातार जनता जागरूक रहे, जनप्रतिनिधि भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और साथ ही साथ विद्यालयों को हमारी युवा मंच संगठन की ओर से, श्री भगवा सेना की ओर से चेतावनी है कि अगर आप लोगों ने अपना ये रवैया नहीं बदला तो हम जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरने करेंगे, जो हमें कर मिलेगा वो करेंगे, लेकिन शिक्षा के मंदिर शिक्षा माफियों के द्वारा कलंकित नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ आपका अपना ध्रुवदेव गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, युवा मंच संगठन, श्री भगवा सेना।